जय सिया राम। धन सतगुरु। तो साथियों, जिस समय पुष्प वाटिका में भगवान राम लक्ष्मण के सहित भ्रमण कर रहे थे, उसी समय सीता जी भी अपनी सखियों के साथ गौरी पूजन को गई हुई थी। तो वहाँ पर एक सखी जो है प्रभु राम को देखती है और आकर के माँ सीता से बताती है। तो सब लोग जो है प्रभु राम और लक्ष्मण को देखने लगते हैं और इधर राम लक्ष्मण के साथ बातचीत करते हुए पुष्पों को चुन रहे हैं और जो है आगे बढ़ रहे हैं। उसी बीच वो सीता जी की आंखों से ओझल हो जाते हैं। तो वो बार बार मन में सीता जी को चिंता होती है कि अचानक कहाँ चले गए। तो चलिए प्रसंग आगे बढ़ाते हैं। जय सिया राम। करत बत कही अनुज सन मन सिय रूप लोभान, मुख सरोज मकरंद छवि करई मधुप एव पान। जो श्री राम जी के छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ। उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि कहीं राजकुमार कहाँ चल गए। बाल मृग नयनी, मृग के छौने की सी आँख वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं, वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। कि चितवत चकेत चहु दिश सीता, चितवत चकित चहु दिश सीता, कहाँ गए नृप किशोर मनु चिंता, जहाँ बिलोक मृग शावक नयनी, जनुता बयस कमल सित श्रेणी। लता ओट तब सखिन लकाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देखि रूप लोचन ललचाने, हर से जनो निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। और एकटक देखती रही कि तके नयन रघुपति छवि देखे, पलक नहु परिहरहि निमेषे, अधिक स्नेह देह भय भोरी, शरद सची है जनु चितव चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित निश्चल हो गए। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विह्वल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही हो। लोचन मगरा मह उर आनी, दीने पलक कपाट शयानी, जब सिय सखिन प्रेम बस जानी, कही न सकहे कछु मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंदकर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना,
तब वे मन में सच्चा गई, कुछ कह नहीं सकती थी। कि लता भवन ते प्रगट भेटे ही अवसर दऊ भाई, निकसे जन जुग विमल विधु जलद पटल बिलगाई। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। शोभा, दोनों भाइयों की शोभा की सीमा नहीं है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है। उनके बीचों बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। विकट भ्रकुटि कच घूंघर वारे, नव सरोज लोचन रत्नारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान हैं। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भवें और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान लाल नेत्र हैं। तूर मणिमाल कंबु कलगीवा, काम कलब कर भुज बल सीवा। सुमन समेत बाम कर दोना, सांवर कुंवर सखी सुखिलोना। के हरि पट पट पीत धर, सुषमाशील निधान। देखी भानुकुल भूषण, बिसरा सखिन अपान। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार, सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गई। कि धर धीर जो एक आलिशयानी, सीतासन बोली गही पानी। बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, भूप किशोर देखी किन ले हो। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना। इस समय राजकुमारों को क्यों नहीं देख लेती। सकुच सी तब नयन उघारे, सनमुख दो रघु सिंह निहारे। नख सिख देखी राम कय शोभा, स्वमेर पितापनु मनु अति शोभा। पर बस सखिन लकी जब सीता, भयउ गहरो सब कहीं सभीता। पुनि आउ बयई बेरिया काले, अति कई मन बिहसी एक आले। जब सीता जी ने सकचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों के को अपने सामने खड़े देखा, नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन क्षुब्ध हो गया। जब सखियों ने सीता जी को परवश यानी प्रेम के वश देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गुण गिरा सुनिसिय चकुचानी, भयउ विलम्ब मातु भय मानी। धरि बड़ि धीर राम उर आने, फिर अपन पौ पितु बस जाने। सखियों की गूढ़ वाणी को सुनकर सीता जी जो है सकचा गई और माता की देर हो गई। माता का भय हुआ और पिता के
प्रण को जान करके व्याकुल हुई और घर की तरफ मुड़ी कि देखन में समृग बिहग तरु फिर बहोरी बहोरी निरखी निरखी रघुवीर छवि बाढ़ प्रीति न थोई। लेकिन पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार मुड़कर श्री राम जी का दर्शन कर रही थी और हृदय में प्रीति उमड़ती जा रही थी। जान कठिन शिव चाप विसूरति चली राखी उर श्यामल मूरति प्रभु जब जात जान की जानी सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष की याद करती हैं और प्रभु राम की मूरत को हृदय में धारण करके सीता जी चली। और जब प्रभु राम जी ने जाना कि जानकी गई तो परम प्रेममय मृदु मसिकीनी चारों चेत भीति लिखिलीनी। गई भवानी भवन बोली वह शरण बोले कर जोरी। सीता जी माँ पार्वती जी के मंदिर में गई पुष्प लेकर के और प्रार्थना करने लगी कि जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय गज बदन खड़ानन माता जगत जननी दामिनी दुति गाता। नहीं तव आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भय विभव पराभव कारिणी विश्व विमोहनी सबस बिहारिणी। पति देवता सुती अमहु मातु प्रथम तवरे महिमा अमित न सकहि कही साहस शारदा से। किसेवत तो ही सुलभ फलचारी बरदायनी पुरारी प्यारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। और माता जी कि मोर मनोरथ जानहुनी के बसहु सदा उर सब ही के कीन्हु प्रगट न कारण तेहि अस कहि चरण गहे बैदेही। हे भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के सत्य शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने आपको प्रकट नहीं कहा। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। जब माता सीता जी माँ पार्वती के चरण पकड़कर बैठ गई, उस समय क्या होता है
कि विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी, सादर सिय प्रसाद सिर धरे वो, बोले गौरी हरसी हिय भरे वो। साथियों, यहाँ पर माँ सीता जी ने संसार को दिखाया है कि जब तक हम समर्पण नहीं करेंगे तब तक हमारा काम बनने वाला नहीं है। इसीलिए जगत जननी माँ सीता जी ने आदि शक्ति माता पार्वती जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे माता, आप मेरे मनोरथ को भली भांति जानने वाली हैं। और उनके चरण पकड़ लिए तो जब माँ पार्वती जी ने सीता जी को अपने प्रेम बस देखा, अपने अधीन देखा, यानी सीता जी को समर्पण करते हुए देखा तो मुस्कराई और उन्होंने अपने गले की जो माला थी वो सीता जी की तरफ बढ़ा दी, यानी सीता जी के ऊपर गिरी। सीता जी ने वो प्रसाद समझ करके उस माला को अपने सिर पर धारण किया। तब जगत जननी माँ पार्वती जी कहने लगी, क्या कहती हैं, आशीर्वाद देती हैं कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी है मन कामना तुम्हारी, नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबर मिलिह जाहि मनुराचा। माँ पार्वती जी ने जो है सीता जी को आशीर्वाद दिया कि हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मन कामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय, भ्रम और आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया वही वर तुमको मिलेगा। मन जाहि राचऊ मिलिहि सो बरु सहज सुंदर सामरो, करुणा निधान सुजान शील सह जानत रावरो। यही भांति गौरी आशीष सुनिसिय सहित ही हरसी अले, यही भांति गौरी आशीष सुनिसिय सहित ही हरसी अली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जिस समय तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया वही स्वभाव से ही सुंदर सांवलावर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वो दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं कि भवानी को बार बार पूजन कर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट आई। जानि गौरी अनुकूल सियहि हर सुन जाई कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को अपार हर्ष हुआ। वो कहा नहीं जा सकता है, सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सियलो नाये, गुरु समीप गवने दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव सुवत छल नाही। और इधर
हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उन्हें छूता भी नहीं है। सुमन पाई मुनि पूजा कीन्ही, पुनि आशीष दुहु भाई न दीनी। किसु फल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। राम लखन सुनि भय सुखारे। पुष्प पाकर मुनि विश्वामित्र जी ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हों। वह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। करि भोजन मुनिवर बेज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आयसु पाई, संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या बंदन करने चले गए। प्राची दिशि शशि उयऊ सुहावा, सिय मुख सरिस देखि सुख पावा। बहुरी विचार कीन मन माही, सिय बदन समहिम कर नाही। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है, क्योंकि जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु, दिन मलिन सकलंक। सिय मुख समता पाव किम, चंदु बापुरो रंक। खारे समुद्र से तो इसका जन्म हुआ है, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है, क्योंकि किसी दिन घटता है, किसी दिन बढ़ता है। कभी कभी राहु भी ग्रास बना लेता है और ये हमेशा जो है शोकप्रद है। इसको हमेशा चिंता बनी रहती कब हमारे ऊपर राहु जो है धावा न बोल दे। और इसमें अवगुण भी बहुत हैं कि घटे बढ़े बेरहनी दुखदाई, ग्रसहि राव जिन संधि पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। वैदेही मुख पट तर दीने, होय दोष बड़ अनुचित कीने। सिय मुख छवि विदु ब्याज बखानी, गुरु पह चले निशा बड़ी जानी। कर मुनि चरण सरोज प्रणामा, आय सुपाय की न विश्रामा। विगत निशा रघु नायक जागे, बंधु बिलो की कहन अस लागे। उदय अरुण अवलोकहु ताता, पंकज कोक लोक सुख दाता। बोले लखन जोई जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। मुनि के चरण कमलों को प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जगे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे कि हे तात, देखो कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले।
कि अरुणोदय सकुचे कुमुद उदगन ज्योति मलिन। जिम तुम्हार आगमन सुनी भय नृपति बलहीन। सियावर चंद्र की जय। जय जय सिया रामचंद्र भगवान की जय। जगजननी सीता माता की जय। जय पवन सुत हनुमान की जय। सभी देवी देवताओं की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। हर 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 महादेव।